ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं पवन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, जैसे कि मीटर क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, फीट क्या होता है और आयाम कैसे बनता है या आयाम क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो बिना ज़्यादा टाइम गवाए हुए। देखते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि सिलेबल क्या होता है। देखो, सिलेबल और फीट या फुट को लेके कई बच्चों को डाउट रहता है, तो आज इस सेशन में हम वो डाउट भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबल क्या होता है। देखो, सिलेबल की जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है कि सिलेबल या तो एक वर्ड होता है या एक वर्ड का पार्ट होता है जिसका एक वोवल साउंड हो और जिसको प्रोनाउंस हम एक ही यूनिट के तौर पे करते हैं। तो देखो डेफिनेशन देखो कि a syllable is a word or part of a word that contains a single vowel sound that is pronounced as a unit। यानी कि सिलेबल क्या होता है? सिलेबल या तो एक वर्ड होता है या वर्ड का एक पार्ट होता है जिसका एक वोवल साउंड होता है और जिसको हम एज एक यूनिट प्रोनाउंस करेंगे, एक साथ प्रोनाउंस करेंगे। अब एग्जांपल देखो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया डिफाइन, जो कि एक वर्ड है। अब डिफाइन एक वर्ड है, क्या एक वर्ड हमेशा ही एक सिलेबल होगा? नहीं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि सिलेबल या तो एक वर्ड होता है या वर्ड का एक पार्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक वर्ड ही हो, वर्ड का एक भाग भी सिलेबल हो सकता है। कैसे? अब देखो, यहाँ पे डिफाइन है, वो एक वर्ड है, लेकिन इसमें सिलेबल का है, सिलेबल इसमें दो सिलेबल यूज हुए, डी और फाइन। अब यहाँ पे जो डी है वो एक सिलेबल है, फाइन है वो एक सिलेबल है, तो एक वर्ड का पार्ट हो गया क्या? सिलेबल। इसका एक साउंड होता है, कौन सा साउंड होता है? वोवल। अब डी को प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, एक अलग से प्रोनाउंस कर रहे हैं, फाइन को प्रोनाउंस करेंगे अलग से, तो एज ए यूनिट भी हम इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। आगे देखो, रिफाइन, सेम ऐसा एग्जांपल है, इसमें भी दो सिलेबल है, री और फाइन। ठीक है भाई। और ऐसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें खाली एक सिलेबल भी हो सकता है, इसीलिए हमने ये बोला कि सिलेबल एक वर्ड भी हो सकता है। वर्ड क्यों हो सकता है? क्योंकि एक कंप्लीट जो वर्ड लिखा है हो सकता है उसमें खाली एक ही सिलेबल हो सकता है किसी वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल हो, तब हम इसे बोलते हैं कि वो वर्ड का एक पार्ट होता है, भाग होता है। हो सकता है कि कोई एक वर्ड हो वो कंप्लीट एक सिलेबल हो, जैसे कि हमने नीचे एग्जांपल लिखा है बुक का या नीचे एग्जांपल लिखा है शेल, इन दोनों के अंदर ही एक ही सिलेबल है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा वर्ड बुक है या जो शेल वर्ड है वो कंप्लीट एक सिलेबल है। तो सिलेबल अब आपको समझ में आ गया होगा, इसे हिंदी में शब्दांश बोलते हैं। यानी कि सिलेबल क्या होता है? या तो एक वर्ड या वर्ड का एक भाग जिसे हम वोवल साउंड से प्रोनाउंस करेंगे और एज अ यूनिट एक साथ प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है भाई। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, आगे देखते हैं फुट या फिट। देखो, फुट या फिट, फुट यूज करें या फिट यूज करें, है एक ही मतलब दोनों का एक ही है। अब देखो होता क्या है, द लिटरेरी डिवाइस foot is a measuring unit in poetry which is made up of stressed and unstressed syllable। अब जो फुट होता है या जो फिट होता है वो एक लिटरेरी डिवाइस है जो पोइम के अंदर, जो पोइट्री के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, पोइट्री के अंदर हम यूज करते हैं मेजरिंग करने में। एक मेजरिंग यूनिट है पोइम के अंदर जिसका हम यूज करते हैं फुट का यूज। वो फुट क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है जो बना होता है, किससे बना होगा? उसमें या तो स्ट्रेस सिलेबल होगा या अनस्ट्रेस सिलेबल होगा। और जनरली जो एक फुट होता है उसमें दो सिलेबल होते हैं। सिलेबल क्या है? ऊपर देख लिया। तो फुट क्या है? फुट होता है दो सिलेबल या दो से ज्यादा सिलेबल से बना हुआ एक वर्ड होता है, वही फुट कहलाता है। ये किस लिए यूज होता है? ये पोइम के अंदर एक मेजरिंग यूनिट के तौर पे काम करता है। भी सबसे छोटा पार्ट सिलेबल हो गया, उसके बाद क्या आ गया? फुट आ गया। अब फुट के अंदर जनरली क्या होता है कि दो सिलेबल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक फुट के अंदर दो ही सिलेबल हो। एक फुट या एक फीट जिसमें दो ही सिलेबल हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी एक फुट के अंदर तीन सिलेबल भी हो, जैसे देखो, बट फुट 3 सिलेबल्स भी हो सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि एक सिलेबल में, एक फुट में सिर्फ दो ही सिलेबल हो, 3 सिलेबल भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। अब हम आगे जानते हैं तो फुट और फिट में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने नहीं बताया फुट और सिलेबल में, तो सिलेबल तो क्या होता है? फुट का ही एक पार्ट होता है। एक फुट के अंदर हो सकता है 2 सिलेबल हो सकता है 3 सिलेबल हो। सिलेबल सबसे छोटा पार्ट मान के चलो आप अभी, क्योंकि जब हम पोइम लिखते हैं तो पोइम के अंदर लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं, तो उसमें सबसे छोटा पार्ट सिलेबल होता है। 1, 2 या 3 सिलेबल से एक फुट या एक फीट बनता है। अब हम जानते हैं कि आयाम क्या होता है। एक आयाम, तो जनरली देखो हम क्या कहते हैं कि आयाम को ही हम फीट या फुट बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आज वो डिफरेंस भी देख लो। क्या डिफरेंस होता है
कि जो फुट या फीट होता है उसके अंदर हो सकता है कि 2 से ज्यादा सिलेबल भी हो, 2 से ज्यादा सिलेबल भी हो, और जो सिलेबल है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि पहला सिलेबल हमारा स्ट्रेस हो और दूसरा अनस्ट्रेस हो, या पहला सिलेबल हमारा अनस्ट्रेस हो या दूसरा सिलेबल हमारा स्ट्रेस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आयाम की जब हम बात करेंगे तो इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या है कि आयाम तभी कहलाएगा जब इसका पहला जो सिलेबल है, फर्स्ट सिलेबल है, वो क्या होना चाहिए, अनस्ट्रेस। अनस्ट्रेस को वीक सिलेबल भी बोलते हैं और जो स्ट्रेस सिलेबल है उसे स्ट्रॉन्ग सिलेबल भी बोलते हैं। यानी कि आयाम तभी बनेगा जब पहला उसका सिलेबल क्या हो, वीक हो, अनस्ट्रेस सिलेबल हो, और दूसरा सिलेबल कैसा होना चाहिए, स्ट्रेस सिलेबल होना चाहिए, तब वो क्या बन जाएगा, एक आयाम बन जाएगा। तो आयाम और फुट में क्या डिफरेंस है भाई, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फुट के अंदर पहला सिलेबल चाहे स्ट्रेस हो चाहे अनस्ट्रेस हो चलेगा, लेकिन आयाम में ऐसा नहीं है। आयाम एक फिक्स स्ट्रक्चर है, मीटर का एक टाइप है। मीटर के कई टाइप देखेंगे हम, आगे का जो टॉपिक है वो मीटर ही है अपना, इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो मीटर का एक टाइप है, उसमें आयाम होता है ना, तो आयाम तभी बनेगा जब उसका पहला सिलेबल अनस्ट्रेस हो, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस हो, यानी कि पहला सिलेबल वीक हो, दूसरा स्ट्रॉन्ग हो, तभी वो आयाम कहलाता है। ठीक है भाई, ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं कि मीटर क्या होता है। तो देखो भाई, मीटर की स्पेलिंग आप METER करके लिखो तो वो भी करेक्ट है, METRE करके लिखो तो वो भी करेक्ट है। जो METER है वो अमेरिकन में है और METRE है वो ब्रिटिश लैंग्वेज में है, लेकिन हमारे इंडिया में ज्यादा ब्रिटिश फॉलो होती है। तो अगर कहीं एग्जाम में कोई मान लो पूछा जाए कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है उसकी, तो आप METRE वाले पे टिक लगाना, अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए, आप अगर बैठ रहे हो तो वहां पे ये ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, अब मीटर क्या होता है वो जानो। तो मीटर किसी भी पोइम को एक रिदम देने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम पोइम को पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे यार हम एक म्यूजिक को गा रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि उसमें ना एक साउंड अच्छा सा आएगा। एक म्यूजिकली उसे साउंड देने के लिए जिस चीज का यूज होता है ना, वो एक मीटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मीटर होता है। मीटर के कई टाइप होते हैं जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा पर्पज है कि मीटर होता क्या है वो हम जान ले। तो अभी डेफिनेशन देखो, मीटर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस। कि मीटर क्या है, एक रेगुलर पैटर्न है। किसका पैटर्न है वो, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का। यानी कि वो एक रेगुलर पैटर्न में आएगा, कभी उसमें स्ट्रेस सिलेबल होगा कभी अनस्ट्रेस, लेकिन वो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है भाई, दे डिफाइंस द रिदम। वो क्या डिफाइन करता है, रिदम देता है ऑफ द सम पोइट्री। पोइट्री की रिदम हमें कैसे पता चलती है कि इस पोइट्री में कौन सी रिदम का यूज किया है, तो वो हमें मीटर को देखने से पता चलता है कि उसमें मीटर किस तरह का यूज हुआ है। अगर मीटर जिस तरह का, जैसे मान लो एक आयाम्बिक पेंटामीटर होता है, जो इसका हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आयाम्बिक पेंटामीटर कहता है कि आयाम कहता है कि पहला सिलेबल क्या होना चाहिए, अनस्ट्रेस होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेस होना चाहिए। तो अगर किसी पोइम में पहला अनस्ट्रेस सिलेबल है, दूसरा स्ट्रेस है, तो हम कह सकते हैं कि उस पोइम में जो मीटर यूज हुआ है वो आयाम्बिक मीटर यूज हुआ है। ठीक है भाई, आगे देखो, These stress patterns are defined in grouping called feet or 2 or 3 syllable। भाई कहते हैं जो ये पैटर्न होता है जिसमें स्ट्रेस सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल हम लेते हैं, इनका एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीट या फुट बोलते हैं, जो हमने पहले देख लिया। और 1 फुट या 1 फीट के अंदर 2 या 3 सिलेबल्स होते हैं, जो हमने पहले देख लिया। तो मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है भाई, मीटर इज अ रेगुलर पैटर्न होता है जिसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं, जो हमारी किसी पोइट्री की रिदम को डिफाइन करता है कि इस पोइम में कौन सी रिदम का यूज हुआ है। यानी कि एक पोइम को म्यूजिकली साउंड देने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं वो मीटर होते हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आयाम्बिक पेंटामीटर। अच्छा, इसमें एक लाइन रह गई, The type and number of repeating feet in each line of poetry define that line's meter। कहते हैं जो टाइप है या जो नंबर है फीट का, कि प्रत्येक लाइन में किस तरह का फीट यूज हुआ है। फीट का मतलब भी उसमें जो 1 फीट है उसमें स्ट्रेस सिलेबल आ रहा है पहले, फिर अनस्ट्रेस आ रहा है, या पहले स्ट्रेस आ रहा है बाद में अनस्ट्रेस आ रहा है। तो एक लाइन में किस तरह का फीट यूज हो रहा है वो हमें बताता है कि वो जो पोएट्री है उसमें किस तरह का मीटर है। यानी कि सबसे छोटी चीज क्या होती है, सिलेबल होता है। सिलेबल जब जुड़ते हैं तो एक फिट बनता है। अब वो फिट किस तरह के आ रहे हैं, यानी कि उस फिट के अंदर पहला जो पार्ट है वो स्ट्रेस का है, दूसरा अनस्ट्रेस का है, या पहला पार्ट अनस्ट्रेस का है दूसरा स्ट्रेस का है। तो उससे हमें यह पता चलता है कि हमारी जो पोइम है उसमें किस मीटर का यूज किया गया है।
जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको और क्लियर होगा कि जैसे आयाम्बिक पेंटामीटर इज अ टाइप ऑफ मीटर का ही एक टाइप है आयाम्बिक पेंटामीटर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट कंटेन्स 5 आयाम, जिसमें 5 आयाम होते हैं। अभी बताऊंगा आयाम का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब क्या होता है, पर लाइन और सेंटेंस, कि एक आयाम्बिक पेंटामीटर है वो एक मीटर का ही टाइप है जिसमें एक लाइन में 5 आयाम यूज होते हैं, यानी कि 5 एक लाइन में 5 आयाम यूज होते हैं। और एक आयाम में अभी अपनों ने पढ़ा कि 1 आयाम इज इक्वल 2 सिलेबल, एक आयाम में 2 सिलेबल यूज होते हैं। तो आयाम्बिक पेंटामीटर अगर किसी पोइम में यूज हुआ है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि जो हमारी एक लाइन है उस लाइन के अंदर 5 फीट होने चाहिए। 5 फीट बोले तो सिलेबल कितने होने चाहिए, 10 हो सकते हैं, 10 से ज्यादा, लेकिन आयाम हमेशा यही कहता है कि आयाम के अंदर 2 ही सिलेबल आते हैं, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस। तो अब ये एग्जांपल देखो, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है और एक मीटर में हम कैसे पता चलाएंगे कि कौन से मीटर का यूज है, आयाम का यूज है या किसी अदर मीटर का यूज है। तो देखो यहाँ पे जो एक लाइन कुछ 2 पंक्तियां लिखी है मैंने, उनको देखना। Shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate। अब यहाँ पे जो ये 2 लाइन है इसमें देखो shall, ये shall है, ये अनस्ट्रेस वर्ड है, इस पे ज्यादा जोर दे के नहीं बोलना पड़ रहा हमें, shall। दूसरा I, जब बोल रहे हैं तो हल्का सा जोर ज्यादा दे रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा दे रहे हैं। तो पहला सिलेबल हमारा अनस्ट्रेस है, यहाँ पे पहला जो वर्ड है ये वर्ड ही एक सिलेबल है, क्योंकि देखो मैंने पहले बताया था कि हो सकता है कि सिलेबल एक वर्ड हो या सिलेबल एक वर्ड का पार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो शेल है वो खुद एक क्या है, वर्ड भी है और एक सिलेबल भी है। उसके बाद आई जो दूसरा सिलेबल यूज कर रहे हैं, उसके बाद कंपेयर, तो यहां पे देखो शेल है उसको स्ट्रेस नहीं दे रहे, वो एक अनस्ट्रेस सिलेबल है। दूसरा आई है वो स्ट्रेस सिलेबल है। फिर कंपेयर जो एक वर्ड है इसमें 2 सिलेबल यूज हुए हैं, जो कम हल्का सा हम बोलेंगे कम, वो है अनस्ट्रेस, और पेयर वो है स्ट्रेस। तो इस तरह से अनस्ट्रेस और स्ट्रेस को दिखाने के लिए, अनस्ट्रेस सिलेबल को दिखाने के लिए हम यू की शेप ऊपर लगा दी है और स्ट्रेस को दिखाने के लिए हम इस तरह का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस है, कौन सा सिलेबल अनस्ट्रेस है। तो ये जो कंप्लीट पैटर्न है इन दोनों लाइनों में, ये आयाम्बिक पेंटामीटर का है। आयाम्बिक पेंटामीटर क्या कहता है, आयाम का मतलब होता है कि 2 सिलेबल होने चाहिए, 1 फीट के अंदर 2 सिलेबल होने चाहिए। और पेंटामीटर का मतलब क्या होता है कि 5 ऐसे जोड़े होने चाहिए, यानी कि एक लाइन में 5 फीट बोले तो 10 सिलेबल होने चाहिए, तब वो हम मानेंगे कि वो जो लाइन है या जो वो पोइट्री है वो किस में लिखी हुई है, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा, इसमें अब आप सिलेबल काउंट कर लेना। पहली लाइन में 10 सिलेबल बनेंगे, तो 10 सिलेबल बनेंगे तो एक सिलेबल, एक आयाम कैसे बनता है, एक आयाम बनता है 2 सिलेबल से। तो इसमें कितने आयाम यूज हुए, 5 आयाम यूज हुए, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आयाम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर का मतलब होता है 5। तो इसीलिए ये पोइम किस में लिखी हुई है, ये पोइम, ये इन दोनों लाइन की बात करें तो ये दोनों लाइन लिखी हुई है आयाम्बिक पेंटामीटर में। तो अब हमने इस वीडियो में क्या जाना कि सिलेबल क्या होता है, फुट या फीट क्या होता है, उसके बाद आयाम क्या होता है और मीटर क्या होता है। तो मीटर क्या होता है, भी किसी भी पोइम को एक रिदम देने के लिए, एक म्यूजिकली साउंड देने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं वो मीटर होता है। और मीटर कौन सा मीटर उसमें यूज हुआ है वो डिपेंड करता है उस पोइम में जो फीट यूज हुआ है उसमें। अगर वो फीट यूज हुआ है उसमें कौन सा यूज हुआ है वो हम देखेंगे कि स्ट्रेस अनस्ट्रेस वाला है या स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस वाला है या किस तरह का है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देके बता भी दिया कि आयाम्बिक पेंटामीटर अगर यूज होता है तो वो पोइम किस तरह की होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीटर की डेफिनेशन क्या होती है, सिलेबल क्या होता है, फुट या फीट क्या होता है और आयाम कैसे बनता है। आयाम और फुट में डिफरेंस होता है वो आपको पता चल गया होगा कि आयाम के अंदर हमेशा 2 सिलेबल होते हैं और जो सिलेबल होते हैं उसमें पहले हमेशा अनस्ट्रेस आएगा, बाद में स्ट्रेस आएगा। लेकिन फीट के अंदर या फुट के अंदर ऐसा नहीं होता, उनके अंदर पहले स्ट्रेस भी आ सकता है या अनस्ट्रेस भी आ सकता है। और 1 फुट या 1 फीट के अंदर जनरली 2 सिलेबल होते हैं, लेकिन किसी के अंदर 3 भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।